श्रीवर्धमानमरिहन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिग्रह तस्य कार्यः परिग्रह। हम सब न्याय शास्त्र जैसे महत्वपूर्ण विषय को पढ़ रहे हैं और इसीलिए मैंने मंगलाचरण में अब 2 श्लोक शुरू किए हैं। दूसरा श्लोक और भी मजबूती से इस बात को समझाता है कि हम परीक्षा प्रधानी बनने जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। देखो भैया, कोई कुछ भी कहे लेकिन परीक्षा किए बिना न्याय शास्त्र को पढ़कर विधिवत समीचीन एकदम आग्रह रहित यथावत जैसा वस्तु स्वरूप है वैसी सच्ची परीक्षा किए बिना सच्चा श्रद्धानुदित नहीं होता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन न्याय शास्त्र पढ़ना इसलिए जरूरी है कि इसको पढ़ने से समीचीन परीक्षा होती है। अपने आप अपने हाथ में बात आती है, दूसरों के हाथ में बात नहीं रहती है। लोग बातों को कहते रहते हैं, लेकिन वो सिर्फ इसलिए कि गुरुजी ने कहा है, अमुक विद्वान ने कहा है, अमुक आचार्य ने कहा है, जिनवाणी में कहा है, लेकिन वो बात स्वयं की नहीं बनती है। हम बोलते रहते हैं शरीर और आत्मा भिन्न भिन्न है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, राग आदि दुख रूप है। देखो, ये 2-3 वाक्य बोले मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट वाक्य है। मोक्ष मार्ग के मूलाधार हैं ये 3-4 वाक्य। नंबर 1, शरीर आत्मा भिन्न भिन्न है, मैं शरीर नहीं हूं, मैं ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा हूं। दूसरा वाक्य, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है। तीसरा वाक्य, रागादि दुख रूप हैं। इन वाक्यों को कहते तो बहुत लोग हैं, लेकिन जो न्याय शास्त्र को पढ़ते हैं वे इनकी समीचीन परीक्षा कर लेते हैं और समीचीन परीक्षा के बाद ही समीचीन श्रद्धानुदित होता है। जब तक परीक्षा ना करो तब तक कहते तो रहते हैं, वो अनुकरण होता है खाली, लेकिन सच्चा श्रद्धान अपने अंतरंग से उदित नहीं होता, श्रद्धा परिवर्तन नहीं होता। और जब श्रद्धा परिवर्तन नहीं होता तो कैसे आगे का मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। इसलिए न्याय शास्त्र की बहुत बड़ी भूमिका है। ये न्याय शास्त्र के हर विद्यार्थी को अच्छी तरह समझना चाहिए, तभी उसका इसमें मन लगेगा, नहीं तो मन भी नहीं लगेगा। न्याय शास्त्र में बहुत से लोग कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, तो मैं उनको ये बात बता रहा हूं कि ये बात समझो कि देखो, वैसे तो सारी दुनिया कहती है धर्म में और न्याय में बड़ा अंतर है। इसीलिए मैंने आपको एक लेख छोटा सा लिख करके दिया था कि धर्म, दर्शन और न्याय 3 चीज है और तीनों बहुत अलग अलग है। न्याय सबसे ऊपर उठकर है,
धर्म किसे कहते हैं? केवल विधि निषेध के उपदेश का नाम धर्म है। कोई भी बात पॉजिटिव, हिंसा मत करो, झूठ मत बोलो, रात में भोजन मत करो, ऐसे एक उपदेश का नाम, क्या करो क्या मत करो, डू और डू नॉट्स बता देना, इसका नाम धर्म है। और उसको पुष्ट करने के लिए कोई एक तर्क दे देना वो दर्शन है। जैसे समझ लो कोई कहे कि झूठ नहीं बोलो, तो ये हो गया धर्म। और झूठ नहीं बोलो क्योंकि इससे तुम्हारा व्यापार बढ़ेगा। झूठ मत बोलो क्योंकि इससे तुम्हारी दुनिया में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो ये जो क्योंकि लगाकर एक बात कही गई, एक विचार दिया गया, एक रीजन दिया गया, वो हो गया दर्शन। लेकिन न्याय इन दोनों से ऊपर है, और वो बहुत गजब की बात बताता है आपको। वो कहता है कि ठहर जाओ, मैं परीक्षा करूंगा। वो कहेगा कि यदि सत्य बोलने से व्यापार बढ़ता हो, तो जो जो सत्य बोलते हैं उनका व्यापार बढ़ना चाहिए। यदि सत्य बोलने से मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होती हो, तो जो जो सत्य बोलते हैं उनकी मान प्रतिष्ठा में वृद्धि होनी चाहिए। ऐसे वो अन्वय से, व्यतिरेक से परीक्षा करता है। न्याय शास्त्र ने एक ऐसी परीक्षा विधि विकसित की है कि जो बहुत ही वैज्ञानिक है। तीर्थंकर हो सामने, चाहे कोई बालक हो, कोई भी हो, कितना बढ़िया कहा। ये देखो मैं कितना अच्छा श्लोक एक आपको याद करा रहा हूं। पक्षपातो न मे वीरे न द्वेष कपिलादिषु युक्तिमद वचनम यस्य तस्य कार्य परिग्रह। मुझे महावीर भगवान से कोई पक्ष नहीं है, मुझे अन्य कपिल आदि देवों से कोई द्वेष नहीं है। मेरा तो बहुत सीधा सच्चा सिद्धांत है कि जिसकी बात युक्ति संगत हो मैं उसे ग्रहण करूंगा। ऐसा जो संकल्प करता है वो व्यक्ति न्याय शास्त्र पढ़ता है, उसके जीवन में सच्चा श्रद्धान उदित होता है, फिर उसके सच्चा आचरण भी जीवन में विकसित होता है। इसलिए न्याय शास्त्र एक आधारभूत शास्त्र है और बहुत ही परीक्षा प्रधानी है। हम जो जो बातें धर्म के नाम पर कहते सुनते चले आ रहे हैं, उनका क्या मतलब है, क्यों कही जा रही है, सही है या गलत है, इन सब चीजों को समझना हो सही से, तो न्याय शास्त्र पढ़ना जरूरी है। उसके बिना, मेरी ये लाइन आप याद रखना, न्याय शास्त्र पढ़े बिना सच्चा श्रद्धान उदित नहीं होता। बात तो बोलते रहते हैं लेकिन उसकी परीक्षा नहीं की होती है, इसलिए वो अपनी नहीं बनती है। और इतना सुंदर प्रकरण इसीलिए हमारा अनुमान प्रमाण का चल रहा है। मैं ये भी बात आपको बार बार कह रहा हूं कि हमारे मोक्ष मार्ग के लिए जितने भी विषय हैं, जीव क्या है, कर्म क्या है, आश्रव बंध क्या है, भगवान क्या है, मोक्ष क्या है, ये सब अनुमान गम्य है। यदि हम अनुमान ने, ये प्रत्यक्ष से नहीं समझ में आएंगे। अगर आपको अनुमान, यह एक तो आप किसी ने कह दिया और बस मान लो आज्ञा प्रधानी बन करके कोई स्वीकार कर लो तो बात अलग है। बाकी इन चीजों को ठीक से समझना हो, अरे वास्तव में तो आगम प्रधानी, आज्ञा प्रधानी भी वही बन सकता है जो परीक्षा प्रधानी हो।
क्योंकि आगम के लिए भी भले बात की ना सही, लेकिन बात कहने वाली की तो परीक्षा वहां भी करनी ही पड़ती है। आप्त का निर्णय तो वहां भी करना ही पड़ता है। बिना आप्त की परीक्षा किए आगम पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। इसलिए ये सारे विषय तभी भली भांति समझ में आएंगे जब हम ये परीक्षा विधि है, ये बिना ये बिल्कुल निष्पक्ष परीक्षा विधि है। कोई हो, चाहे महावीर है, चाहे कपिल है, कोई भी है, लेकिन ये बहुत अच्छी परीक्षा विधि हमको समझाई जा रही है कि कैसे अनुमान लगाना। अनुमान में दो चीज होती है। एक अनुमान वाक्य में दो मुख्य चीज है, एक साधन, एक साध्य। कोई भी बात को सिद्ध करने के लिए उचित साधन देना चाहिए, उचित हेतु देना चाहिए। और उचित हेतु की ये परिभाषा आपको कभी नहीं भूलनी है। सच्चा हेतु, सत हेतु किसे कहते हैं? जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो, जिसकी साध्य के साथ अविनाभाव हो, जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति हो। व्याप्ति को ये तीन वाक्य नोट करने लायक है, सब समझ में आएगा। साधन किसे कहते हैं, हेतु किसे कहते हैं? जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो। देखो, भूलना नहीं, साध्य और साधन में भी भूल जाते हैं, लेकिन आपको मैं तरीका बता रहा हूं। साध्य हमारी प्रॉब्लम नहीं है, साध्य को कभी भी मत छेड़ा करो। साध्य हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम तो साधन है। साधन ठीक होगा तो साध्य अपने आप। बहुत से लोग परेशान हो जाते हैं कि अरे यहाँ साध्य बोलना था कि साधन। अरे साध्य हमारी प्रॉब्लम ही नहीं है, प्रॉब्लम हमारी है साधन। साधन सही होगा, इसलिए आप बराबर। साधन किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन मार्क है बहुत बड़ा। सारी किताबें, सारे न्याय ग्रंथ किसकी खोज में चल रहे हैं? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम साधन की खोज में लगे। हम भी सब बहुत बड़े आविष्कारक हैं, हम भी खोज में लगे हुए हैं। क्या खोज रहे हैं हम ये खोज रहे हैं कि सच्चा साधन क्या है। हम सब किसकी खोज में प्रवृत्त हो रहे हैं? साधन की खोज में। साधन ठीक होगा, साध्य अपने आप ठीक हो जाएगा। तो साधन ठीक क्या है? तो ये बता रहे हैं, साधन उसे कहते हैं, साधन उसे कहते हैं जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो। और इस अन्यथा अनुपत्ति को समझने के लिए मैंने शब्द बदलकर, जिसकी साध्य के साथ अन्यथा अनुपत्ति हो, जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति हो, जिसका साध्य के साथ अविनाभाव हो। कुछ भी कहो, एक ही बात, तीनों बातें एक है। तो इस तरह ये एक बहुत ही प्रयोजनभूत, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे, और हमें इसे थोड़ा सा सावधानी से समझना पड़ेगा। देखो, और अब इसमें एक बात चली कि अनुमान के कितने अंग होते हैं, अनुमान के कितने अंग होते हैं। तो कहा अनुमान के दो ढंग की तरह से बताए जाते हैं कि वीतराग कथा की अपेक्षा और विजिगीषु कथा की अपेक्षा। वीतराग कथा में कितने भी अंग हो सकते हैं, लेकिन विजिगीषु कथा में दो ही अंग होते हैं, प्रतिज्ञा और हेतु।
इसलिए उन दो अंगों का वर्णन यहाँ हो गया। और वीतराग कथा में 5 अवयव हो सकते हैं, प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और निगमन। ये 5 हो सकते हैं। इसलिए अब उन बाकी के अंगों का भी वर्णन करते हैं। प्रतिज्ञा और हेतु का वर्णन हो गया 65वें पैराग्राफ तक पूरा। और 66वें पैराग्राफ से हमने कल शुरू कर दिया था उदाहरण अंग नामक अंग का क्या स्वरूप है। तो उदाहरण के बारे में कल हमने 4-5 पंक्तियां पढ़ ली थी, उसके आगे आज पढ़ते हैं। ये बात समझी थी कि उदाहरण कभी भी शास्त्रार्थ के समय नहीं देना चाहिए, वाद विवाद के समय नहीं देना चाहिए। और ये भी आपको बताया था, याद रखने की बात, कि वादी और प्रतिवादी 2 शब्द आते हैं। वादी माने यह वदती से वादी, जो बोलता है वो वादी है, और जो सुनता है या जो उसका निराकरण करता है वो है प्रतिवादी। जो बात को बोलता है, प्रस्तुत करता है, रखता है, स्थापित करता है, उसका नाम है वादी। और जो इसके विपरीत होता है, सुनता है या निराकरण करता है, उसका नाम है प्रतिवादी। तो जब शास्त्रार्थ हो रहा हो तो वादी प्रतिवादी के बीच में तो उदाहरण नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि उदाहरण हमेशा उदाहरण हमेशा एक देश होता है, आंशिक होता है, वो पूर्ण सत्य पूरी तरह घटित नहीं होता है। इसलिए छल ग्रहण करने की संभावना है, विषयांतर होने की संभावना है, वाद विवाद बढ़ने की संभावना है। ये 3-4 कारण है। इसलिए शास्त्रार्थ के समय उदाहरण का प्रयोग वर्जित है। लेकिन जब हम किसी शिष्य को समझा रहे हो, किसी मित्र को समझा रहे हो वीतराग भाव से, तो उदाहरण तत्व को स्पष्ट करने में सहायता भी करता है। दृष्टांते स्फुटायते मति, दृष्टांत से मति में स्फोट होता है। छत्र चूड़ामणि में बड़ी अच्छी पंक्ति लिखी, दृष्टांते स्फुटायते मति, दृष्टांत से मति में विस्फोट होता है, चीज समझ में आने लगती है। तो इसलिए दृष्टांत बालकों को, मित्रों को, शिष्यों को अवश्य देना चाहिए। तो वो दृष्टांत कैसा होता है, ये बात यहाँ पर चल रही है। और इसमें इन्होंने ये साफ साफ बताया कि दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर है। ये भी एक नई बात, कभी सुनी नहीं होगी ऐसी बात निकल के आई। दृष्टांत और उदाहरण में क्या अंतर है? किसी को पूछो तो सब बोलेंगे एक ही बात है, दृष्टांत और उदाहरण में कोई फर्क नहीं है। लेकिन देखो यहाँ कितनी अच्छी बात कही, दृष्टांत चीज का नाम है, वस्तु का नाम दृष्टांत है, और उदाहरण उसको बोलने का नाम। उदाहरण पुद्गल वाणी की पर्याय है। और जैसे अनेकांत और स्यादवाद में संबंध है ना, वाच्यवाचक, ऐसे ही दृष्टांत और उदाहरण में वाच्यवाचक संबंध है। दृष्टांत वाच्य का नाम है, वस्तु का नाम। जैसे ये पेन, तो ये जो पेन है ना, ये पेन है दृष्टांत। और जो मैं मुंह से बोलता हूं कि जैसे कि पेन, मैंने बोला कि जैसे कि समुद्र, तो वो जो समुद्र है, वो समुद्र नाम की वस्तु, भौतिक वस्तु, वो तो है दृष्टांत। और मैंने जो मुंह से बोला कि जैसे कि समुद्र, ये मुंह से बोला, इसका नाम है उदाहरण। कैसे बारीकी में चीजों को, और क्यों दृष्टांत कहा, इसका भी मीनिंग समझा रहे हैं। देखो पढ़ के सुनाता हूं तभी अच्छा लगेगा। देखो,
आगे बढ़ते हैं। कल हमने यहां तक पढ़ा था तस्या 66वें पैराग्राफ की 7वीं पंक्ति से पढ़ रहे हैं। पैराग्राफ नंबर 66, 7वीं पंक्ति पढ़ता हूं मैं। तस्या संप्रतिपत्तिर्नाम वादी प्रतिवादिनो बुद्धिर साम्यम। वादी और प्रतिवाद, और एक कितनी बढ़िया बात कही, वादी प्रतिवादिनोर बुद्धि साम्यम। ये बहुत बढ़िया बात है। दृष्टांत वही चलेगा कि जो वादी प्रतिवादी को, गुरु और शिष्य को, वक्ता और श्रोता दोनों को, दोनों की बुद्धि में आसानी से आ जाए। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पंडित हूं, मैं वक्ता हूं तो मैं कोई भी उदाहरण दे दूंगा। श्रोता को वो उदाहरण परिचित होना चाहिए, श्रोता भी उसके लिए एग्री होना चाहिए। मैं ऐसा उदाहरण नहीं दे सकता, ज्यादा बड़ा पंडित हूं और मुझे जो पता है वो जगह बता दूं। मैं उदाहरण में कहूं कि मैं ऐसी चीज बोलूं जो श्रोता ने देखी ना हो, तो वो नहीं चलेगा। बुद्धि साम्यम, दोनों में बौद्धिक रूप से उसमें समानता होनी चाहिए, उसमें कोई विवाद नहीं होनी चाहिए। उदाहरण में ही विवाद हो जाएगा तो फिर जो साध्य सिद्धि की बात है वो कैसे होगी। इसलिए जब भी वादी, शास्त्रार्थ के काल में तो देना ही नहीं है, और वीतराग कथा में देना है, वो भी इस रूप में देना है कि दोनों को वो समझ में आसानी से आ जाए। सैसा यत्र संभवती स संप्रतिपत्ति प्रदेशो महानसादीर हृदादिश्च। ये शब्द भंडार बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो, महानस, महानस माने रसोई, महानसादि, हृदादिश्च, हृद माने समुद्र। और रद भी कैसे लिखा है देखो, बहुत से लोग रद लिखना नहीं जानते। रद भी दो तरह से लिखा जाता है, एक है में रे मिलाकर, एक है में री मिलाकर। ये रिद में री नहीं मिला, हृदय वाला हृद नहीं है ये दूसरा रद है, ये रकार वाला रद है। रद माने जलाशय, समुद्र। तो रसोई घर, जलाशय, ये सब क्या है, ये दृष्टांत है। तत्रैव धूमादौ सती, तत्रैव, तत्रैव माने वृद्धि संधि हुई, तत्र प्लस एव, वहां ही, वहीं पर। धूमादौ सती, धूमादौ क्या है, 7/1, सप्तमी एक वचन। धूमादि के होने पर, वहीं धूमादि के होने पर नियमेन अग्न्यादिरस्ति। और ये नियमेन शब्द अंडरलाइन करने लायक। न्याय शास्त्र में कोई गुंजाइश, लाज लिहाज नहीं चलता। जरा सी कभी कभी तो गलती हो जाती है, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलता। 100% जो एक्यूरेट रिजल्ट दे उसका नाम न्याय शास्त्र है। नियमेन, धूमादि के होने पर नियम से अग्नि होगी। धूम हो, कभी कभी तो धुआं ऐसे भी बिना आग के भी हो जाए, ऐसे नहीं चलेगा। धूमादि के होने पर अग्नि आदि नियम से है ही है। अग्नि आदि अभावे नियमेन धूमादिर नास्ती संप्रतिपत्ति संभवात। ये देखो व्याप्ति बना के बता दी। मैंने कल कहा था ना, आप लोग व्याप्ति थोड़ा क्या होता है देख के समझ के आना। व्याप्ति जानना जरूरी है। व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति। आप एक लाइन लिख लो, व्याप्ति शब्द का अर्थ तो लिख लो। व्याप्ति किसे कहते हैं, व्याप्ति माने व्याप्त होने के नियम को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति, व्याप्ति, व्याप्ति माने व्याप्त होने का नियम। व्याप्ति माने क्या, अब मैं पूछूंगा आपसे प्रश्न, तब आपको उत्तर इतना तो सबको देना। मैंने सरलतम परिभाषा बता, मैंने व्याप्ति की टेक्निकल परिभाषा नहीं सुनाई। टेक्निकल परिभाषा बाद में बताऊंगा।
वो कठिन पड़ेगी। लेकिन आपको ये सरल व्याप्ति माने व्याप्त होने के नियम को व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति एक लॉ का नाम है, व्याप्ति एक कानून का नाम है, व्याप्ति एक व्यवस्था का नाम है, व्याप्ति एक नियम का नाम है। और वो नियम व्याप्त होता है, वो व्याप्त होना माने फैलता है। उसका काम क्या है? जो साधन है वो साध्य के साथ फैलता है, ये नियम है। व्याप्ति किसे कहते हैं? साधन का साध्य के साथ फैल जाना व्याप्ति नाम का नियम है। साधन का साध्य के साथ फैलना, फैलना माने उसमें कोई तरह का अपवाद नहीं होना, वो पूरी तरह उसमें व्याप्त होना चाहिए, होना ही होना चाहिए। इसका नाम है व्याप्ति। तो इतना सा तो याद रहे, व्याप्ति किसे कहते हैं? व्यापना माने बोलते हैं ना, इनका नाम सब जगह फैल गया, फैलना, प्रसार होना। धर्म व्याप्त हो गया, व्यापना माने फैलना, प्रसार होना। तो व्याप्ति, व्याप्ति माने व्याप्त होने का नियम, एक नियम है, एक लॉ है, एक बायलॉज बनाए जाते हैं, कायदा बनाए जाते हैं। तो एक कायदा है कि जितने भी साधन होते हैं वे सब अपने अपने साध्य के साथ गारंटी से रहते हैं, तभी वो साधन बनते हैं, अदरवाइज वे साधन नहीं बनते हैं। तो ये इस नियम का नाम व्याप्ति है। तो देख कितनी बढ़िया बात है। और वो यहाँ घटा दिया, और इसी के कारण साध्य साधन गम्य गमक बनते हैं, नहीं तो बनते भी नहीं। और चर्चा खुद करेंगे अभी आगे, इसमें खुद आने वाली है। देखो, अत्र तत्रैव धूमादौ सति नियमेन अग्न्यादिरस्ति, अग्न्यादि अभावे नियमेन धूमादिर्नास्ति इति संप्रतिपत्ति संभवात्। तत्रैव वही धूमादि के होने पर नियम से अग्नि आदि रस्ति, विसर्ग का रे हो गया, अग्नि आदि है। अग्नि आदि अभावे, अग्नि आदि के अभाव में नियमेन, नियम से, देखो बार बार नियमेन नियमेन जोड़े जा रहे हैं, नियमेन शब्द नहीं छोड़ा जा रहा है। नियमेन धूमादिर्नास्ति इति संप्रतिपत्ति संभवात्। धुआं के होने पर नियम से अग्नि होती है, अग्नि के बिना धुआं नियम से नहीं होता है। इसका नाम है व्याप्ति। और व्याप्ति के दो पक्ष होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, जैसे एक नदी के दो किनारे होते हैं, ऐसे ही व्याप्ति के भी दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को कहते हैं अन्वय और दूसरे को कहते हैं व्यतिरेक। अन्वय व्यतिरेक, अन्वय व्याप्ति और व्यतिरेक व्याप्ति, ऐसे दो नाम आते हैं, अन्वय व्यतिरेक। ये क्या है अन्वय व्यतिरेक? अन्वय व्यतिरेक व्याप्ति के दो पक्ष हैं। जैसे नदी के दो किनारे होते हैं, जैसे एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, ठीक ऐसे ही व्याप्ति का, व्याप्ति माने व्याप्त होने का जो नियम है, वो नियम दो तरह से लागू पड़ता है, पॉजिटिव, नेगेटिव। अग्नि के होने पर ही धुआं होगा, अग्नि के होने पर ही धुआं होगा, ये धुआं, और अग्नि के बिना धुआं नहीं होगा, ये हुआ व्यतिरेक व्याप्ति। इस तरह से ये अन्वय व्यतिरेक है, जिसकी चर्चा थोड़ी पहले आ गई थी, थोड़ी अब आई, और थोड़ी अभी आगे और आएगी। चलो, तत्र महानसादि अन्वय दृष्टांत, महानस आदि अन्वय दृष्टांत है। महानस माने रसोई घर,
रसोई घर है वो अन्वय दृष्टांत है, रसोई घर अन्वय दृष्टांत है, और हृदादिस्तु व्यतिरेक दृष्टांत है, और जो हृद माने समुद्र जलाशय है वो व्यतिरेक दृष्टांत है। ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पर अग्नि साध्य जहां बात चल रही थी उसी हिसाब से बताया। धुआं और अग्नि का अन्वय दृष्टांत रसोई है, क्योंकि रसोई में धुआं भी है और आग भी है। और जो जलाशय है वो व्यतिरेक दृष्टांत है, क्योंकि वहां पर धुआं भी नहीं है अग्नि भी नहीं, इसलिए व्यतिरेक दृष्टांत है वो। अत्र साध्य साधनयोर भाव रूप अन्वय संप्रतिपत्ति संभवात। यहाँ साध्य और साधन में भाव रूप माने भाव माने सत्ता, पॉजिटिव, विधि, और अभाव माने इसका उल्टा निषेध, विधि निषेध। तो यहाँ साध्य और अत्र साध्य साधनयोर भाव रूप अन्वय संप्रतिपत्ति संभवात, के उसमें भाव रूप है धुआं और अग्नि, उनकी विद्यमानता है। भाव माने अस्तित्व, होना, मिलना, भाव रूप अन्वय संप्रतिपत्ति है, इसलिए रसोई घर तो है अन्वय दृष्टांत, और हृदादिस्तु व्यतिरेक दृष्टांत। अत्र साध्य साधनियो अभाव रूप व्यतिरेक संप्रतिपत्ति। देखो पूरी लाइन में एक ही फर्क है, अगर संस्कृत नहीं, संधि विच्छेद नहीं लगा, वहां लिखा है भाव रूप और यहाँ लिखा है अभाव रूप, बस पूरा वाक्य ऐसा का ऐसा ही है। साध्य ऊपर लिखा है, साध्य अत्र साध्य साधनयोर भाव रूप अन्वय संप्रतिपत्ति संभवात, नीचे लिखा अत्र साध्य साधनयो अभाव रूप व्यतिरेक संप्रतिपत्ति संभवात। तो ये फर्क है अन्वय व्याप्ति में और व्यतिरेक व्याप्ति में। दृष्टान्तौ च एतौ, देखो कितना बढ़िया। देखो अब ये अपने अंदर देखो, जो संस्कृत वाले है वो भी, इसका कौन लगा सकता है? दृष्टान्तौ चैतौ, चैतौ क्या लिखा है? ये चैतौ, चैतौ क्या लिखा है? थोड़ी सी संधि आती हो वही निकाल पाएगा। दृष्टान्तौ क्या है? दृष्टान्तौ प्रथमा विभक्ति द्विवचन, राम रामौ, दृष्टान्तौ च एतौ, एतौ, एतौ भी क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ये ये दोनों दृष्टांत हैं, ये दोनों दृष्टांत हैं। कौन दोनों? रसोई घर और जलाशय, ये दोनों दृष्टांत हैं। क्योंकि दृष्टावंतौ, अब ये भी ध्यान देने लायक है बिल्कुल, दृष्टावंतौ पकड़ में नहीं आएगा नहीं तो, दृष्टौ प्लस अंतौ। देखो क्या क्या संधि विच्छेद है, मुश्किल से लगाएगा कोई 10 विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे तो 2 निकालेगा संधि विच्छेद इसकी। दृष्टावंतौ, दृष्टावंतौ माने दृष्टौ, कौन सी संधि हो गई है? अयादि संधि हो गई है, एचो आया वह पूरा औ का आव बना दिया। दृष्टौ अंतौ धर्मौ साध्य साधन रूपौ यत्र स दृष्टांत इति अर्थानुवृत्ते। अरे वाह रे वाह, इस पंक्ति का जो आनंद है वो अलग ही आनंद है। क्या आनंद है इस पंक्ति में। लेकिन अब वो आनंद तो तभी आए ना जब ये वाली भाषा पकड़ में आए। दृष्टान्तौ चैतौ, दृष्टौ अंत, कोई नहीं बता सकता आपको ये बात, मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ी, किसी न्याय ग्रंथ में भी ऐसी नहीं मिले। इसको कहते मौलिकता। कभी मेरा मन है मैं ये लिखूं न्याय दीपिका की मौलिकता, कुछ चीजें ऐसी आई है जो न्याय दीपिका में ही आई है। देखो दृष्टौ अंतौ धर्मौ साध्य साधन रूपौ यत्र स दृष्टांत इति अर्थानुवृत्ते, अर्थानुवृत्ते, अर्थानुवृत्ते का मतलब समझे? क्योंकि वो अर्थ की अनुवृत्ति कर रहा है,
जो अपना नाम है उस अर्थ की अनुवृत्ति कर रहा है, निरर्थक नामा नहीं है, सार्थक नामा है। जैसे कहते हैं ना, इस व्यक्ति का नाम ज्ञानचंद है, लेकिन ये अनवर्थ है, ये सार्थक नामा है, मतलब वो ज्ञानवान भी है। और ये कह रहे हैं कि ऐसे ही दृष्टांत का नाम, दृष्टांत वो सार्थक नाम है, अनवर्थ नाम है। क्यों है? क्योंकि ये देखो, क्योंकि दृष्टौ अंतौ धर्मौ यत्र स दृष्टांत। दृष्टांत किसे कहते हैं? अब दृष्टांत की व्युत्पत्ति समझो। दृष्टांत माने, दृष्ट माने दिखाई देना, अंत माने धर्म, अनेकांत में भी अंत माने, देखो अनेकांत जैसा ही शब्द है दृष्टांत भी। बहुत लोग अनेकांत जैसा दूसरा शब्द पूछते हैं कि अंत माने धर्म होता है, ऐसा कोई दूसरा शब्द बताओ। ऐसे एक बार मेरे से भी पूछा था, बोले अनेकांत में अंत शब्द का अर्थ आप धर्म कहाँ से करते हो, कोई दूसरा शब्द बताओ। तो देखो दृष्टांत, दृष्टांत शब्द में भी अंत शब्द का अर्थ धर्म है। दृष्ट माने दिखाई देते हैं, जहां पर साध्य साधन रूप धर्म जहां दिखाई देते हैं, उसका नाम दृष्टांत है। ये तो बहुत आनंददायक पंक्ति है, देखो आपको कितना आनंद आया। दृष्टौ अंतौ धर्मौ साध्य साधन रूपौ। कौन धर्म? धर्म माने क्या? यहाँ धर्म माने क्या? जैसे वहां अनेकांत में धर्म का मतलब होता है वस्तु के धर्म, यहाँ धर्म का क्या मतलब? अनुमान के धर्म। अनुमान साध्य धर्म, साधन, जहां साध्य साधन रूप धर्म दिखाई देते हैं उसे दृष्टांत कहते हैं, इसलिए दृष्टांत का नाम सार्थक है। दृष्टौ अंतौ धर्मौ साध्य साधन रूपौ यत्र स दृष्टांता इति अर्थानुवृत्ते। उक्त लक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत् सम्यक वचनम तदुदाहरणम। देखो अब उदाहरण बता रहे हैं, ये दृष्टांत 66वें पैराग्राफ में क्या है? न्याय दीपिका के हर पैराग्राफ का एक हेडिंग लगाया जा सकता है, हर पैराग्राफ का भी लगाया जा सकता है, ये तो लगाए ही हैं कोठिया जी ने, लेकिन देखो हर पैराग्राफ का लग सकता है। अब इसका देखो, उक्त लक्षणस्य दृष्टान्तस्य यत् सम्यक वचनम तदुदाहरणम। उक्त लक्षण वाले दृष्टांत का जो सम्यक वचन है, अब ये सम्यक शब्द अंडरलाइन करने लाए। दृष्टांतस्य उदाहरण किसे कहते हैं? अब देखो ये सब प्रश्न याद करने। दृष्टांत किसे कहते हैं? जहां पर साध्य साधन रूप दोनों धर्म दिखाई देते हैं, दिखाई पड़ते हैं, विद्यमान होते हैं, दिखाए जाते हैं, उस जगह का नाम, उस फिजिकल चीज का नाम दृष्टांत है। और उदाहरण किसे कहते हैं? दृष्टांत का ही सम्यक वचन, सम्यक कथन उदाहरण कहलाता है। दृष्टांत के सम्यक कथन को उदाहरण कहते हैं। नाच वचन मात्र अयम दृष्टांत इति। और ये कोई वचन मात्र नहीं है, किंतु दृष्टांतत्वेन वचनम। ऐसे ही कुछ भी बोलने का नाम उदाहरण नहीं है, लेकिन उसे ये कहकर बोलना है कि ये दृष्टांत है, तभी वो उदाहरण है। दृष्टांत को ऐसे ऐसे बोलना नहीं, पेन घड़ी ऐसे नहीं, जैसे कि पेन, इसका नाम उदाहरण हुआ। उदाहरण में क्या कहा यहाँ? वचन मात्र अयम ना दृष्टांत, मतलब क्या हुआ? जैसे मैंने कहा, ऐसे बोला घड़ी, घड़ी नहीं चलेगा, ऐसे बोलना पड़ेगा जैसे कि घड़ी। अब हुआ ये उदाहरण। तद यथा यो यो धूमवान असौ असौ। देखो कितने 5 शब्द बैठे हैं एक सीट पर, कितनी बढ़िया संधि है। यो यो धूमवान, धूमवान में ने हलंत है, फिर वहां से ए निकलेगा। असौ,
असौ में औ की मात्रा बनेगी, वो आव होगा। असौ असौ अग्निमान, यो यो धूमवान असौ असौ अग्निमान, यथा महानस इति। जो धूमवान है वो अग्निमान है, जैसे कि महानस। यत्र अग्निर्नास्ति तत्र धूमोपि नास्ति। जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है। यथा महारद है, महारद माने, रद माने समुद्र, और महारद माने महासमुद्र। रद माने सागर, सरोवर, और महारद माने महासागर। जैसे कोई महासागर, जहां अग्नि नहीं है वहां धुआं भी नहीं है, जैसे कि महासागर। ऐसे बोलने का नाम ही उदाहरण है, अकेले महासागर बोलने का नाम उदाहरण नहीं है। एवं विधेनैव वचनेन दृष्टान्तस्य दृष्टान्तत्वेन प्रतिपादन संभवात्। इस प्रकार के वचन से दृष्टांत का दृष्टांत रूप से प्रतिपादन करना संभव है। ऐसे बोलेंगे जैसे करके, तभी वो दृष्टांत दृष्टांत के रूप में प्रतिपादित हो सकेगा, समझाया जा सकेगा, नहीं तो नहीं समझाया जा सकेगा। ये मतलब है। यहाँ तक 66 67 दो पैराग्राफ में किसी को कुछ पूछना है? देखो श्रुति, आप लोगों को सब समझ में आ रहा है? बोलो किसको क्या कुछ कहना है? सर समुद्र में तो अग्नि होती है ना? क्या आवाज नहीं, श्रुति बोलो बेटा। सर समुद्र में तो अग्नि होती है अंदर। समुद्र में अरे इतनी बारीकी में जाओगे क्या? फिर कैसे काम चलेगा बताओ प्रज्ञा? इसका उत्तर दो, मैं बाद में बोल। हाँ देखो श्रुति, अब ध्यान से सुनना उत्तर इसका। हाँ प्रज्ञा बोलो। अरे प्रज्ञा को अनम्यूट करो तभी तो बताएगी। अच्छा प्रश्न है, लेकिन बहुत बढ़िया प्रश्न है। अब आगे कोई पूछना कि पेट में भी अग्नि होती है। ठीक है, आपने खुद ही तो उसका उत्तर दिया। आप खुद ही कह रहे हो रद मतलब सरोवर होता है। हाँ तो हाँ, रद माने सरोवर होता है, लेकिन वो व्यतिरिक्त दृष्टांत है ना। श्रुति पूछ रही है कि वहां भी तो अग्नि होती है। समुद्र में अग्नि होती है, सरोवर में थोड़ी होती है। तो अगर सरोवर ही उसका उत्तर है, तो मतलब सरोवर ही उसका अर्थ है, तो समुद्र को मान ले क्या, अन्वय दृष्टांत मान ले? रद मान रहे ना, रद है उसका दृष्टांत तो। अरे नहीं, बात ये है वो अग्नि दूसरी है, वो ये अग्नि नहीं है जिस अग्नि की हम बात कर रहे, धूम अग्नि वाले संबंध की बात। वो अग्नि वो नहीं है। मैंने अभी बताया पेट में भी अग्नि है, लेकिन वो अग्नि नहीं है, ये दूसरी अग्नि की बात है। ये उपमा, सरोवर में जो अग्नि है वो उपमा नामक अग्नि है, वो उपमा सत्य है। जी सर। हाँ रितु जी बोलो। इसमें मुझे ये भी ऐसा लग रहा था कि अगर सरोवर में अग्नि की तरफ जाएंगे तो मतलब हम तो सागर की बात कर रहे हैं, तो सागर की डेफिनेशन तो यही है ना कि वहां पर पानी होता है, जिसमें पानी होता है और बहुत सारा पानी होता है। तो हाँ। वो तो हम डेफिनेशन से ज्यादा अलग जा रहे हैं ना। अगर अग्नि है तो वो अग्नि ही है, फिर वो सागर का मतलब सागर नहीं है फिर। नहीं, क्या है, अग्नि के कई तरह के उपमात्मक नाम भी होते हैं, उपमा परक भी। क्रोध को भी अग्नि कहते हैं। तुम्हारे दिमाग में अग्नि चढ़ गई है, तो दिमाग में अग्नि माने क्या होता है? मेरा माथा गर्म हो रहा है, मेरे माथे में अग्नि है, तो माथे में अग्नि माने कौन सी अग्नि है? वो रोटी सिक जाएगी क्या उस पर? ये उपमात्म। समुद्र में अग्नि का मतलब समुद्र में अग्नि नहीं होती ऐसे। वो अग्नि तो वो उसमें जो ज्वार भाटा आया करता है उसके कारण उसको अग्नि कहते हैं। सर हम लैब में। हाँ हाँ, क्या आशीष जी बोलो तो। जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र बोलो भैया। जो समुद्र में अग्नि होती है तो उसे बड़वानल बोलते हैं।
हाँ तो ऐसे ही तो पेट में अग्नि होती है तो जठराग्नि कहते हैं जठराग्नि बोलते हैं, उसमें क्या है? सर। हम भी लैब में पानी लेकर सोडियम डालकर उसमें आग लगा लेते थे सर, लेकिन सर हाँ उसमें धुआं नहीं उठता सर। उसमें हाँ हाँ वो पूरी की पूरी जल जाती है सर, उसमें धुआं नहीं उठता। हाँ। सर आपसे तो एक समाधान दे रहे हो कि प्रश्न पूछ रहे? समाधान हो गया, ये नहीं तो सर, बढ़िया। समाधान ही देने की कोशिश की है हाँ सर। हाँ हाँ, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर सोडियम पीस डालते थे तो उसमें आग लग जाती है। वो देखो भैया, मैं साइंस का स्टूडेंट नहीं, सोडियम क्या होता, कैसे उसमें आग लगती उसमें बुझती धुआं नहीं उठता सर। है? क्या नहीं होता है उसमें? उसमें सर फिर धुआं नहीं उठता सर। सोडियम से धुआं नहीं उठता? यस नहीं, सर। बिना धुआं की अग्नि तो हम भी हाँ, बिना मानते हैं धुएं ना। की अग्नि है सर। हमारा तो ये है कि ये बताओ कि धुआं हो और अग्नि ना हो, ये हाँ सर। प्रश्न है। हाँ सर, ये ऐसी कोई क्योंकि स्थिति संबंध नहीं ये बन है। रही है। हाँ, संबंध सर ये है कि अगर धुआं है तो अग्नि जरूर होगी। हाँ सर आपसे एक निवेदन था हाथ जोड़कर सर। हाँ बोलो। सर हमें आप थोड़ी सी संस्कृत जरूर कर दीजिए सर, हमारा बहुत ही मन करता है सर, प्लीज सर। देखेंगे देखेंगे। अरे ये ग्रंथों को ही मन लगा के पढ़ो ना तो संस्कृत आ जाती है। मैंने कितनी ट्रिक तो यही बता दी आपको, कैसे सर, कैसे करना है। सर एक तो देखो देखो, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, संस्कृत सीखना हो तो एक काम इतना सा तो शुरू कर दो अभी। एक डायरी बना के 10 मीनिंग रोज याद करो। इतना सा काम तो आपको 50-60% संस्कृत आ जाएगी आपको। आप शब्द भंडार तो मजबूत करो। अब न्याय दीपिका पढ़ते समय जितने जितने शब्द आए, ये सारे शब्द तो याद कर लो। जी सर। हर शब्द का तो मीनिंग आ जाना चाहिए। अगर न्याय दीपिका के हर शब्द का किसी को मीनिंग आता है, अर्थात आता है, तो वो 50% संस्कृतज्ञ है। जी सर। हाँ, और किस किस का हैंड रेज है? 3 हाथ सर और है। जगदीश पंडित जी कुछ कह रहे हैं। हाँ हाँ, अरे वाह, बोलिए वाह पंडित जी। जगदीश जी सुनाओ। हाँ भाई साहब, कुछ नहीं, ये इसमें दावा नल बड़वा नल है ना। हाँ, समाधान करो अच्छा सा बढ़िया हाँ, कुछ। नहीं, समुद्र वाली जो अग्नि है उसे जो है बड़वा नल कहते हैं, हाँ और यहाँ जो चर्चा चल रही है दावा नल की, हाँ, तो इसलिए जिसकी बात चल रही उसी को लेना, इसलिए दोष नहीं लगता उसमें। वाह, समझ में आया सबको? जी देखो कितनी बढ़िया, बिल्कुल सही बात है। ऐसे ही अगर ये कोई जठराग्नि की, मैं कह रहा था, ऐसे ही तुम जठराग्नि की बात करने लगोगे तो कैसे बात पर, जिस अग्नि की बात चल रही है उस अग्नि की बात समझो। हाँ जगदीश जी, और कुछ भी बताओ ना कुछ। हाँ भाई साहब, और व्याप्ति के बारे में है, थोड़ा फिर करेंगे बाद में। किसके बारे में? व्याप्ति के बारे में, व्याप्ति के बारे में। हाँ हाँ, तो बोलो ना, व्याप्ति क्या होती है? अभी समझाओ ना, मैं भी समझूंगा, सब लोग समझेंगे। कहीं ना, अभी चलने तो फिर करेंगे बाद में। अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ। हाँ, और अभी 2 लोग और कुछ कहना चाह रहे, बोलो भैया, बात कर लो। श्रुति देखो। सुलेखा जी कुछ पूछ रहे हैं। हाँ सुलेखा जी बोलिए। जय जैन पंडित जी, हाँ बोलिए। मैंने व्याप्ति का उदाहरण एक लिखा था, आत्मा की ज्ञान में व्याप्ति होती है, नहीं आत्मा में ज्ञान की व्याप्ति होती है, सही है क्या? नहीं सुनो, पहले तो ये आत्मा में ज्ञान की व्याप्ति होती है, नहीं, ठीक नहीं बना। देखो नहीं। पहले, अच्छा मुझे ये बताओ, व्याप्ति किसे कहते हैं बताओ? आपने अभी बताया था कि व्याप्त होने के नियम को व्याप्ति कहते हैं, जो प्रसारित हाँ, होना हुआ है। अब फिर उसके बाद आगे बोला, किसके साथ में? साधन की, साध्य के साथ व्याप्ति होनी चाहिए। ये भी याद रखना, हमारी प्रॉब्लम साधन है, साध्य नहीं है। साध्य को मत छेड़ो बिल्कुल भी। अच्छा। आप तो साधन किसे कहा जाता है, ये हमारा मुद्दा चल रहा है। देखो, मैं कई दिन से लिखना चाह रहा हूं, लिख नहीं पा रहा। मैं व्याप्ति, व्याप्त, व्यापक पर एक छोटा सा लेख लिखना चाह रहा हूं,
और फिर वही चीज निकल कर के आएगी जो साधन कारण में आई थी। व्याप्ति भी दो तरह की निकलेगी, एक कारक तत्व मीमांसा की, एक ज्ञापक तत्व मीमांसा की। जब वहां कारण खोजेंगे तो वहां व्याप्ति अलग होगी, और यहाँ जानने वाला विषय है इसलिए जानने वाली व्याप्ति अलग है। कारण कौन होगा? जिसकी कार्य के साथ व्याप्ति हो वही सच्चा कारण निकलेगा, जिसकी खोज समय सार में है। तो ये वाले जो है ये कारण वाली व्याप्ति है जो आत्मा ज्ञान की। मीमांसा की व्याप्ति है। लेकिन अच्छा। अभी तो अपन न्याय शास्त्र पढ़ रहे हैं ना। न्याय शास्त्र कारक तत्व मीमांसा नहीं है, ये ज्ञापक तत्व मीमांसा है। ये ज्ञापक कारणों की समझ है, हमको ज्ञान कराने वाले कारण हैं उनको समझ रहे हैं हम। तो ज्ञान कराने वाले कारणों में हमको क्या समझना है कि जिसकी साधन उसे कहेंगे। केवल साधन का खोज करने बैठे हैं हम, और रिजल्ट क्या निकला है? साधन की खोज करने के बाद में रिजल्ट ये निकला है, साधन उसे कहेंगे जिसकी साध्य के साथ व्याप्ति हो। और व्याप्ति को समझने के लिए मैंने 3 शब्द दे दिए, जिसकी साध्य के साथ अन्यतानुपत्ति हो, जिसकी साध्य के साथ अविनाभाव हो। ये बात बैठानी है आप, ये अच्छे से बिठानी बहुत जरूरी है। ठीक है सर, समझ में आ गया अभी। हाँ, ये खास बात है। कि क्वेश्चन का आंसर ये भी तो हो सकता है सर कि उदाहरण जो है वो एक देश होता है, तो समुद्र में जल सामान्य रूप से यानी समुद्र का धर्म है जल, और विशेष रूप से बड़वाना आदि आता है उसमें, इसलिए हम सामान्य रूप से जब देखते हैं तो समुद्र में जल ही देखा जाएगा। मेरे समझ में नहीं आया सर। इसमें ये कह सकते हैं ना कि उदाहरण होता है वो एक देश होता है सर, आपने अभी बताया था। मेरे आपकी बात समझ में नहीं आई। किसी के आई हो तो मुझे बोल के बताओ क्या कहना चाह रही हैं सुलेखा जी। प्रज्ञा, सुलेखा जी क्या कह रही हैं? समझ में आया किसी के? बताओ, मेरे तो समझ में नहीं आया भाई। वो ये कह रही हैं कि उदाहरण अपन कहते हैं ना कि एक देश लागू होता है। हाँ, तो एक देश ही समझ ले उसको, और सरोवर समुद्र में भी अग्नि होती है, उस बात को साइड में रहने दे। नहीं, लेकिन नियम थोड़ी खराब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, नियम थोड़ी खराब हो जाएगा। उदाहरण एक देश होता है, उदाहरण देना नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ तो व्याप्ति खतरे में आ रही है। हम कह रहे हैं कि यत्र यत्र धूमा तत्र तत्र बन्नी, जहां जहां धूम होगा वहां वहां अग्नि होगी। हम तो हमारी तो जो व्याप्ति है वो व्याप्ति खतरे में आ रही नहीं हो रही ना चाचा। देखो, आप ही कह रहे हो जहां जहां धुआं है वहां वहां अग्नि है। हाँ, तो व्याप्ति जहां धुआं है वहां तो अग्नि है। सुलभ, ये सुलभ को बोलने दो क्या कह रहे थे। सुलभ भी कुछ समझ रहा है। सुलभ बोलो। मैं बोल रहा था उदाहरण एक देश हो सकता है, व्याप्ति थोड़ी ना एक देश होगी। हाँ, देशी होगी और सर्वकालवर्ती होगी। व्याप्ति के बारे में तो देखो ये साफ साफ लिख रहे हैं, सर्वोपसंगारवती व्याप्ति तो सर्वो। प्रज्ञा भाई साहब बोल रहे क्या पापा बोल रहे लगता है? हाँ, पापा बोल रहे। अरे हाँ, भाई साहब को, भाई साहब समाधान करो, हम तो उलझ गए। अरे नहीं उलझे भाई, इसमें उलझने की कोई बात ही नहीं है। बताओ भाई साहब। हमें तो धुएं के अस्तित्व से अग्नि को सिद्ध करना है। अगर समुद्र में धुआं दिख रहा हो तो अग्नि देखो। वहां तो अग्नि है तो बिना ही धुएं की है ना, तो मान लिया भले बड़वाग्नि है लेकिन बिना धुएं की है ना। ये तो नहीं कहा कि जहां अग्नि होती है वहां धुआं होता ही है, ऐसी तो व्याप्ति नहीं है। इसलिए चाहे जठराग्नि हो, चाहे क्रोधाग्नि हो, चाहे तपाग्नि हो, ये सब बिना धुएं वाली हैं। और जो ईंधन से उत्पन्न होती है, अग्नि की विवक्षा इसमें उससे है कि जो ईंधन से उत्पन्न होती है वो अग्नि बिना वो समझ लो उसके होने पर धुआं होता ही है, ऐसा। वाह वाह, ये भी तरीका, क्योंकि अग्नि तो धुआं के बिना भी हो सकती है ना। हाँ, निर्धूम अग्नि तो प्रसिद्ध है। तो हम तो जब ऐसी आपने बोला ना ऐसा धुआं बताओ कि धुआं तो है मगर अग्नि ना हो। हाँ, ये तो
तो ये तो नियम तो त्रिकालवर्ती है, सर्वोपसंहारवती व्याप्ति। बराबर, वेरी गुड, वाह वाह ये भी फायदा हुआ, देखो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और किस, मुझे बस ये बताना था जयचंद पंडित जी की संस्कृत के लिए जैसे हमारे को लगता है ना हमें आनी चाहिए, तो अभी एक शिविर चल रहा है, हालांकि वो जैन शिविर नहीं है, वो पूरी कम्युनिटी का, उसमें कोई भी ऐड हो सकता है, लेकिन अच्छा शिविर है, वो संस्कृत स्पीकिंग सिखा रहे हैं एक्चुअली तो। लेकिन मुझे 3 दिन के अंदर ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे हम उस दुनिया में एंट्री कर रहे हैं, तो हम फिर व्याकरण पढ़ने की भी हमें हिम्मत आएगी। वो अभी सेंटेंस सिखा रहे हैं। देखो एक दो छोटा मोटा कोई संस्कृत के बहुत सारे संभाषण शिविर, शिक्षण शिविर होते हैं, तो वो कोई एक आधा कर ले हो। और बाकी मेरी तो ये इच्छा, ये भावना, निर्देश ये है कि आप इन जो संस्कृत के ग्रंथों को ही ठीक से लगाओगे ना, तो एक पंथ दो काज होंगे, स्वाध्याय भी होगा और साथ में इनमें से शब्द भंडार तैयार करो, इन्हीं में से संधि समास सब यहीं से सीखो। आपको सब, मैं तो, अरे आप सोचो, मैं तो छंद भी इनमें से सीखा हूँ। कौन कौन, मुझे कितने छंद है, मुझे सारे छंद जैन शास्त्रों से सीखा हूँ मैं। हाँ, इसलिए मतलब उसमें ना हिम्मत आ रही है, क्या है ना कि हमारी जैसे स्टार्टिंग हो जाएगी ना, जैसे अभी 15 दिन के लिए है वो। तो उसकी लिंक आप भेज देना लोगों को, जिसको सीखना होगा थोड़ा सा सीख लेंगे। उससे मतलब ये है कि हमें ये हिम्मत आएगी कि हम फिर ग्रंथ में से भी अपने निकाल पाएंगे, ऐसा है ना, एंट्री जैसा हो गया है थोड़ा सा। असल में क्या है कि हम लोग न्याय शास्त्र जैसे विषय को समझने के लिए प्रवृत्त हुए हैं, तो हमको क्या है कि अरे प्रमाण शब्द का नाम प्रमाण क्यों है, न्याय शब्द का नाम न्याय क्यों है, वो कैसे समझ में आएगा जरा। अगर हमको सब व्याकरण नहीं आती, संस्कृत व्युत्पत्तियां नहीं आती, तो हम इन शब्दों तक का प्रत्यभिज्ञान माने प्रत्यभिज्ञान क्यों है, वो चीजें पकड़ में ही नहीं आएगी हमें। इसलिए ये जरूरी। मैं लिंक सेंड कर देती हूँ, तो वो ग्रुप में आ जाएगा, तो जिसको भी ऐड होना हो। हाँ, वो जिनको भी सीखना होगा। हाँ, दीपाली जी को तो नहीं कुछ कहना, और किसी को कुछ कहना है? सर ये 66 वाले पैराग्राफ में संप्रतिपत्ति शब्द जो आया है उसका एक बार अर्थ बता दीजिए। हाँ, संप्रतिपत्ति, देखो क्या पूरा शब्द है, एक शब्द है संप्रतिपत्तिर नाम वादी प्रतिपादिनो बुद्धि साम्यम। संप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति माने होता है समझ, और संप्रतिपत्ति माने समान समझ। संप्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति का अर्थ होता है ज्ञान, समझ, अंडरस्टैंडिंग, और संप्रतिपत्ति माने जब समान अंडरस्टैंडिंग हो, जब वक्ता और श्रोता दोनों की अंडरस्टैंडिंग, दृष्टांत वही चलेगा जिसमें वादी और प्रतिवादी में संप्रतिपत्ति हो। संप्रतिपत्ति का मतलब है दोनों की सेम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, उसमें नहीं विवाद होना चाहिए। ठीक है? संप्रतिपत्ति, सम माने समान, एक ही प्रतिपत्ति हो तो उसे संप्रतिपत्ति कहते हैं जी। ठीक है ना? आज का समय हो गया, अगली कक्षा में मिलेंगे फिर। आज यही विराम देते हैं। अभी हमने पंडित जी के माध्यम से उदाहरण और दृष्टांत के विषय में बहुत अच्छे से चर्चा सुनी, बहुत सारे नए नए विचार भी सभी ने प्रस्तुत किए। अगली कक्षा हमारी शुक्रवार शनिवार को होगी। अभी जिन्होंने स्तुति करते हैं, वाणी के ज्ञान ते नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो झाणम, नमो